आई होप बच्चे आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए। सो आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दो चैप्टर के अलावा। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। बट इसको बताने से पहले यार बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले जो पिछले कुछ सालों में आए हुए लाइक 3 साल के लगा लो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं कंपार्टमेंट के वो सॉल्व कर लेना। उसमें देख लेना क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वो तो मतलब करके जाना, वो सॉल्व करके जाना कि किस टाइप से आंसर वगैरह लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब थोड़ा देख के जाना। उसके अलावा अगर हम हर चैप्टर की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है नॉर्मल पेपर से लेकर के अभी तक में कंपार्टमेंट एग्जाम में पॉलिनेशन से आ रहे हैं घुमा फिरा के। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके 2 मार्क्स वाले हो, चाहे वो आपके 5 मार्क्स वाले हो, आपके वो जितने भी मार्क्स वाले हैं बेटा, पैसेज वाले हो या जैसे भी हो, घुमा के केस बेस्ड वाले, कोई भी एग्जाम होता है ये पॉलिनेशन वाले से आता ही आता है, ठीक है। जैसे कि अभी एमसीक्यू में देखा इनडायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि क्लिस्टोगेमस में सीड हैबिट का क्या मतलब है, ठीक है, और किस टाइप की पॉलिनेशन है। तो वो वाला पूरा का पूरा जो पॉलिनेशन से जितना भी रिलेटेड है सब पढ़ के जाना। फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एम्ब्रियो सैक का मैच्योर स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और कैसे वो बनता है, मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और वो पोलन एलर्जी वाला पैराग्राफ पढ़ लेना। इतना इस वाले चैप्टर में। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो वैसे तुम्हें सब पढ़ना है लेकिन ये टॉपिक्स किए बिना मत जाना बेटा, ठीक है। अब देखो फिर क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखो वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों करना है, करने दोनों है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो मैं कहूँगी मेल और फीमेल दोनों पढ़ के जाना, लेकिन फीमेल गलती से भी छोड़ना मत। छोड़ना दोनों ही नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छे से करके जाना। इससे ट्विस्टिंग क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक को मिला के आते हैं, ओवरी के व्यू को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को और oogenesis को मिक्स करके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, इन दोनों का ही आपको केमिकल जो हार्मोनल रोल प्ले है वो, और प्लस जो वो प्रोसेस कैसे होता है वो दोनों आप लोगों को करके जाना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा कंट्रासेप्टिव मेथड और आर्ट की हर एक टेक्निक में ना तुम लोगों को बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा कौन सी आर्ट टेक्निक कब लगती है और उनके बीच में डिफरेंसेस। एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट या 3 पॉइंट तो कर लेना आर्ट में हर एक के बीच में जितना पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर कर रहे हो तो जिफ्ट और इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र क्या है, ICSI, ये डिफरेंसेस तुम्हें थोड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बच्चे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो क्रॉस है ना मीराबाइलिस जलापा या फिर वो स्नैप ड्रैगन वाला जो है कि भाई रेड वाले को वाइट वाले के साथ कराया तो पिंक कलर वाला आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ब्लड ग्रुप हो गया, म्यूटेशन, जितने भी वो क्रोमोसोमल प्लस मेंडेलियन है सबके म्यूटेशन तुम्हें पता होने चाहिए। प्लस मैं ये कहूँगी स्पेसिफिकली म्यूटेशन के अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सारे कर लेना, ठीक है। और अगर बात की जाए बेटा मेंडेलियन में तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया तो बिल्कुल मत छोड़ना, वैसे डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, करने सारे हैं। और इसमें 3-3 पॉइंट्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। वो 3 पॉइंट्स हैं म्यूटेशन के बारे में, उस बीमारी में क्या होता है और उसका कोई एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। फिर इवोल्यूशन में बेटा मिलर्स एक्सपेरिमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से वाले फेज़ को या कौन से एंसेस्टर को या जो भी वो स्पीशीज़ थी कौन से टाइम में आई, कितने समय में आई और उससे क्या बनी, ये आइडिया तुम लोगों को होना ही होना चाहिए। दूसरा नाम और कब कब आए ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जितने भी आपके पैथोजेनिक हैं, चाहे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जो भी है वो पैथोजन कौन सी उसका है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस है या फिर क्या प्रोटोजोआ है, क्या है वो, फंगस है, ये पता होना चाहिए। उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पता होना चाहिए, ठीक है। और डिजीज़ अगर वेक्टर इन्वॉल्व है तो वेक्टर और कैसे फैलता है वो पता होना चाहिए। कैंसर से रिलेटेड थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है, क्वेश्चंस देखे हैं इससे रिलेटेड। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर से कर लेना, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
और एक वो क्वेश्चन आता है ना वेनम से रिलेटेड, थोड़ा सा सांप वगैरह वाला, थोड़ा इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, इसका फेयर आइडिया होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बेटा यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वाला पैराग्राफ है ना, कि भाई माइक्रोब्स हमारे घर में कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, वो चीज़ फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, लैक्टोबैसिलस, ब्ला ब्ला, वो वाला जो पार्ट है वो सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्लांट, ठीक है। टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो वो पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटेंट होस्ट मेथड, जिसमें वो वाला पैराग्राफ है, बायोलिस्टिक, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर पता होना चाहिए, पीसीआर आना चाहिए, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी आ सकता है आने को तो, लेकिन पीसीआर वगैरह थोड़ा करके जाना, हो सकता है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मांग ले। डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्टर्ड और स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में बीटी कॉटन, ठीक है, मिलॉइडिगाइनी इनकॉग्निशिया पेस्ट रेजिस्टेंट, जो आरएनए इंटरफेरेंस है बेसिकली वो, ठीक है। एली लिली बेटा और जीन थेरेपी, मतलब कि ह्यूमिलिन फॉर्मेशन, ह्यूमिलिन मतलब फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, एली लिली वो वाला, ठीक है। और जीन थेरेपी ये करके जाना जिसमें स्किड है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से वैसे तो मैं कहूँगी कि तुम लोगों को पॉपुलेशन इंटरेक्शन सारे करने हैं, लेकिन जो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना वो है म्यूचुअलिज्म और ब्रूड पैरासिटिज्म। लेकिन अपना जो स्कोप है थोड़ा सा ब्रॉड रखो बेटा, आपको बिल्कुल चांस नहीं लेना है कंपार्टमेंट में। तो मैं कहूँगी पॉपुलेशन इंटरेक्शन अच्छे से पढ़ के जाना, और उसमें भी म्यूचुअलिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में देख लो किस टाइप के क्वेश्चन ओवरऑल पिछले कुछ सालों में आए हैं, 3-4 सालों में, जितने भी सालों में आए हैं वो थोड़ा देख लेना। नॉट सिर्फ कंपार्टमेंट एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चंस भी कैसे आए हैं, म्यूचुअलिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये देख लेना, ठीक है। उसके अलावा इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी है ना, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, एनपीपी, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, इनके बीच में डिफरेंस वगैरह देख लेना, ठीक है। और जो भी टाइप की प्रोडक्टिविटीज़ वहाँ हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, 2-2 पॉइंट एटलीस्ट, ठीक है। फिर 2 टाइप की फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन, दोनों के बीच में डिफरेंस और एक एक इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है बेटा, ये तीनों टाइप की इकोलॉजिकल पिरामिड आपको पता होने चाहिए, और उसी पे डिपेंड करता है ये अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस, और मैं तो कहूँगी ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, इकोलॉजिकल पिरामिड। बिल्कुल नहीं छोड़ना जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, वो है बेटा द इविल क्वार्टेट। वो कौन से, वो है ना, वो 4-5 रीजंस बुक में दिए हुए हैं, कौन सा है, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, वो आते हैं जो एविल क्वार्टेट में, वो नहीं छोड़ने बिल्कुल भी। उसके अलावा हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जिसमें इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन है, वो पढ़ के जाना है, हो सकता है डिफरेंसिंग फॉर्म में इनडायरेक्टली पूछ ले। तो ये टॉपिक्स बेटा आप लोगों को आने चाहिए, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वैसे तुम लोगों को सब पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चैप्टर जो मैंने पहले भी बताए थे कि आप लोग पढ़ के जा सकते हो, वो पढ़ लो, ठीक है, या तो वो पूरे अच्छे से पढ़ लो, मार्क्स स्कोरिंग वाले जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले शॉर्ट डाला है, वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से घोंट के पी जाओ, उसके टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो PYQ उठा के, या फिर ये टॉपिक्स बेटा छोड़ के नहीं जाने, बिल्कुल करना सब है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी नहीं दो कि छोड़ के नहीं जाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। सो बेटा कमेंट करके बताओ कि तुम में से कौन कौन बच्चे को और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा होपफुल रहना, अगर टेंशन में रह के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कहो कि हाँ हो जाएगा, और पढ़ो आराम से, चिल माइंड से पढ़ो, अभी भी एक मौका है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, वरना ये जो पढ़ पा रहे हो बेटा वो भी नहीं पढ़ोगे। स्मार्ट स्टडी करो, पहले जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, PYQ देख लो, कंपार्टमेंट एग्जाम वाले टाइप, और जो जो बोला है ये पढ़ लो, अगर टाइम बचे तो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पढ़ लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।